राजा बिशारत ने स्पीकर के इंतखाब और डेप्यूटी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद जमा करवा दी। ईवान ने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में 4 बजे स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, तो कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल स्पीकर पंजाब असम्बली का मनसब जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने से खाली हुआ था, अब उसके लिए कल जो है वो इंतखाब होने जा रहा है। आज पंजाब असम्बली से जो है वो गवर्नर के इजलास तलब करने के रूल्स रिलैक्स करने की करारदाद जो है वो ऐवान से मंजूर कर ली गई और स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब की जो है उसके लिए इजलास बुलाने की करारदाद मंजूर की गई है। कल जुमे के रोज दोपहर 4 बजे स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए इंतखाब होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे और कागजात की जांच पड़ताल जो है वो आज शाम 5:10 पर होगी। उसके बाद जो है वो अपने जो दुरुस्त कागजात हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा और कल यूं स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली में सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होगी और कल मैदान लगेगा कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो सब्तैन खान है, जबकि मुस्लिम नून और उनके इत्तेहादियों ने अभी अपने उम्मीदवार का फैसला करना है। बहरहाल थोड़ी देर में कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने के लिए जो 5 बजे का वक्त दिया है उसमें दोनों जानब से कागजात जमा कराए जाएंगे। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी जो है वो अभी फैसला कर रहे हैं कि उसमें मुख्तलिफ नाम जो है इस वक्त ज़ेरे गौर है कि सरदार अवैस लगारी को स्पीकर का इंतखाब लड़ाया जाए या पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा को या फिर कोई और उम्मीदवार लाया जाए। इस हवाले से मुशावरत चल रही है। तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है और सब्तैन खान जो है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो पीटीआई और काफ लीग के स्पीकर के लिए जो है वो मुतफिका उम्मीदवार होंगे। सीक्रेट बैलेट के जरिए ये वोटिंग होगी और कल जो है वो 4 बजे इसके लिए पंजाब असम्बली का इजलास जो है उसकी करारदाद ऐवान से मंजूर कर ली गई है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद भी मंजूर की गई है। तो एक वाज़ेह तौर पर अब जो है वो स्पीकर के इंतखाबी अमल की तरफ जो है वो हुकूमत बढ़ने जा रही है। अब कल सीक्रेट बैलेट से इस बात का तयन होगा कि क्या खुफिया रायशुमारी में कोई अरकान अपने वोट के हवाले से अदरवाइज फैसला तो नहीं करते सियासी जमातों से हटके, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है तो उसमें कोई भी जो है वो उम्मीदवार जो है उसके हवाले से उसे मेहनत की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों जमातों के वोट डिफरेंस जो है वो इंतहाई कम है। पीटीआई जो है उस वक्त 186 अरकान की हमायत रखती है, जबकि मुस्लिम नून और हाथों के पास इस वक्त 178 अरकान हैं। तो इस तरह अब कल सीक्रेट बैलेट में जो है मालूम होगा कि कौन स्पीकर के मनसब पर जो है वो फाइज होने जा रहा है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।